नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डेजी और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है डॉक्टर दासन्स हेल्थ शो। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्राप्त होता है आपकी रोगों का जड़ से इलाज, जो आपको कहीं और से नहीं मिलता है। बीमारी किसी भी प्रकार की हो, यदि उसका इलाज अच्छा हो जो जड़ से दूर कर सके, वही आपका सच्चा साथी है। क्योंकि आखिरकार वो आपकी बीमारी को न सिर्फ खत्म कर रहा है या कुछ दिनों के लिए समाप्त कर रहा है, बल्कि आपके जड़ को ही खत्म कर रहा है कि जिस कारण से आपके शरीर में वो बीमारी प्रवेश करती है उसे खत्म कर रहा है। बीमारी बहुत प्रकार की होती है और आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको उसके बारे में ही जिक्र करेंगे। बहुत सारी बातें हैं इस कार्यक्रम में जो आपको जाननी होगी, क्योंकि आखिरकार आपके हेल्थ से रिलेटेड है। देर मत करें, यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न उठ रहा है, आपको लगता है कि आपकी बीमारी कहीं और से उसका इलाज आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप निराश मत होइए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आपको इन तमाम बीमारियों के बारे में जानकारी देने के लिए और आपके शरीर में उत्पन्न हो रही बीमारियों को जड़ से समाप्त करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर दासन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के हर्बल एक्सपर्ट आयुर्वेद्य जीवन दासन जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हम बात करेंगे शुगर के बारे में, क्योंकि आपने पैरालिसिस में भी और किडनी में भी दोनों में यही बताया कि यदि शुगर और बीपी हो जाता है तो इसकी वजह से भी ये बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। शुगर, सबसे पहले जानना चाहूंगी ये है क्या चीज? देखिए, ऐसे है, शुगर जो हर इंसान को चाहिए, एक लिमिट मात्रा में चाहिए। क्या होता है कि जब हमारा ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, नॉर्मल से अधिक जब वो हो जाता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि जो हमारी शुगर है, जैसे हम ज़्यादा शुगर की इंटेक कोई भी करता है तो जो वो शुगर, एक्स्ट्रा शुगर है, वो बर्न होता है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लाइकोजन में कई बार वो ग्लाइकोजन में किससे कन्वर्ट होता है? वो इंसुलिन के थ्रू कन्वर्ट होता है। तो इंसुलिन को कहाँ से बनता है इंसुलिन? वो हमारा जो पैनक्रियाज है, जो वो उसको स्टिमुलेट, जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को क्रिएट करता है। तो जब ये पैनक्रियाज में गड़बड़ होती है तब ये रोग होता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन की कमी होने की वजह से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाती शुगर। तो ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट नहीं होती है तो वो ब्लड में रहती है। जब ब्लड में ज़्यादा शुगर रहती है तो फिर आगे जाके कई रोगों को वो जन्म देती है। जी, और यदि मैं बात करूं इसके लक्षण की, क्योंकि यदि इंसान को लक्षण पता लग जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी उस समस्या को कम करने की कोशिश करता है, तो शुगर के होने के लक्षण क्या हैं? देखिए, ऐसे होता है, शुगर के जो मेनली जो लक्षण हैं वो अधिक प्यास लगती है पेशेंट को। अमूमन पेशाब बहुत बार आता है, ज़्यादा उसको बार बार जाना पड़ता है, मुंह सूखता है उसका, भूख कई बार अधिक लगती है, कमज़ोरी फील होती है उसको, वीकनेस फील होती है, और उसके बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं उसको ऐसे उसमें शिथिलता महसूस होती है कि वो शिथिल हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। तो जब भी ये लक्षण हों, पेशेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए इनको, और इनको अपना जो शुगर है, उसको डायबिटीज़ है, उसको चेक करवाना चाहिए, फास्टिंग भी करवाना चाहिए, रैंडम भी करवाना चाहिए, उनको चेक करवाना चाहिए। लैब में जाकर कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे, शुगर चेक कर देते हैं। जी बिल्कुल। और आपकी कंपनी जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बना रही हैं जड़ से बीमारी को ठीक करने के लिए, शुगर को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है? आपकी कंपनी ने इसके लिए कौन सी दवाई बनाई है? देखिए, शुगर का जो मेनली जो रिजल्ट्स है, जो उसकी जो नॉर्मल रेंज है 80 to 100 वो होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये अमूमन जब इसमें फ़र्क आता है तो हमारी कंपनी ने इसके लिए एक मेडिसिन बनाई है, मधुडिम पाउडर। पाउडर के रूप में ये बनाई है। क्यों बनाई है मैं आगे जाके बताऊंगा कि पाउडर ही क्यों बनाया है। पाउडर, मधुडिम पाउडर का हम जो डोज देते हैं पेशेंट को, वो खाली पेट खाना खाने से 30 मिनट पहले सुबह और शाम को भी 30 मिनट पहले हम उसको कहते हैं कि वो ले। इससे क्या होता है कि मधुडिम जो पाउडर है, ये एकदम से इसका जो एक्शन है वो क्या है, इसका जो एक्शन और रिएक्शन ये पैनक्रियाज के ऊपर है। ये
इसका हमारा ये जो टारगेट होता है आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन से, मैं बताना चाहूँगा कि एलोपैथी से जब हम शुगर कंट्रोल करते हैं, बार बार एलोपैथी पे आना पड़ता है, और कई बार एलोपैथी इम्पोर्टेंट भी है, कई बार ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पेशेंट कैसे सिर्फ एक हमारी पैथी है उसकी तरफ ही लगे रहते हैं, जिससे उनका कल्याण होना है, जिससे उनका रोग दूर होना है, उसको तवज्जो कम देते हैं। कारण क्यों तवज्जो कम देते हैं? कि लंबा चलेगा ये, पर उनको ये नहीं पता होता है कि ये तो लंबा चलेगा, लेकिन ये लंबा कुछ चलेगा तो जड़ से ठीक कर देगा, लेकिन जो आप खा रहे हो वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं कुछ देर के लिए, बीमारी तो वैसे ही बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब उससे नुकसान भी तो हो जाता है कई बार। नुकसान तो ऐसे ही है, बीमारी बढ़ रही है, दीमक लगा हुआ है, अब वो बाहर से माइका नजर आ रहा है, लकड़ी अच्छी नजर आ रही है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शरीर हमें अच्छा लग रहा है, हम कहते हैं कि नहीं ठीक है, वो जो हमारा शुगर लेवल तो ठीक है। डॉक्टर मेरे पास आते हैं लोग, हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में आते हैं पेशेंट, वो कहते हैं हमारा शुगर तो बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा नॉर्मल है तो तेरे को कमजोरी क्यों फील हो रही है, ये तेरे को पैरालिसिस क्यों हो गया, ये तुम्हें किडनी फेल क्यों हो गई तुम्हारी, जब नॉर्मल थी तुमने नॉर्मल रखी तो ये कैसे हो गए रोग? ये दीमक है जो अंदर तो खाए जा रहा है, इसको हमने पाल के रखा है, इसको हमने खुराक दी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे तो ये कहते हुए भी दुख इतना लगता है कि बार बार समझाने पर भी लोग नहीं समझते। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम कहते हैं ये तेरे को शुगर किडनी फेल है तो तू ऐसे कर, ये शुगर की दवाई साथ में ले, ये खाओगे तो तुम्हारा ये जल्दी रिकवर होगा। नहीं डॉक्टर साहब वो तो मेरी चल रही है। तो समझने की कमी है यहाँ पे, रोग को पाल के रखना ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या होता है, दवाई ली एलोपैथिक, शुगर कम हुई, हम कहते हैं कम है लेकिन कम नहीं होती है। आयुर्वेदिक वो सीधा ब्लड में जाती है, एलोपैथिक मेडिसिन ब्लड से केवल सिम्टम्स जो है कुछ देर के लिए ठीक होते हैं, वो आपके पैनक्रियाज को ठीक नहीं कर रही है। एक चीज है उसको बाहर से खुराक मिल रही है, सब मिल रहा है, तो अंदर वाली मशीन को काम करने की क्या जरूरत है? डायलिसिस है, मैं किडनी का एग्जांपल दूंगा, बाहर से डायलिसिस मशीन उसका डायलिसिस कर रही है तो अंदर किडनी नकारा ही होगी उसकी, वो ठीक थोड़ी होगी। उसको तो हमने नकारा कर दिया, कंडम, वो तू काम मत कर, बाहर से काम करवा रहे हैं तेरे से। ऐसे ही शुगर है, बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं, बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं तो अंदर इंसुलिन आपका ऑर्गन क्या बनाएगा? आपका ऑर्गन जो है अंदर, जो पैनक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगा वो, क्योंकि बाहर से इंसुलिन लिया जा रहा है, अंदर वाले को क्या काम करने की जरूरत है? तो हमने जो आयुर्वेद का तरीका है, हर्बल मेडिसिन का ये है कि वो पैनक्रियास को स्टिमुलेट करती है मेडिसिन, पैनक्रियास के थ्रू इंसुलिन बनता है और हमारी शुगर डाउन आती है। लेकिन उसमें थोड़ा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम है, इसके लिए हम एलोपैथ की मदद ले सकते हैं कुछ देर के लिए। अंग्रेजी दवाएं अगर चल रही हैं तो चलने दो, जब धीरे धीरे आपका वो ऑर्गन जो पैनक्रियाज है वो काम करना शुरू कर देगा तो आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन है अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगी। आपको भी कम करवाने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो चेक करेगा, वो कहेगा हाँ आगे से तुम्हारी शुगर ठीक आई, इसकी डोज कम कर दो, तो आपकी डोज कम हो जाएगी। अगर इंसुलिन आप 12 यूनिट लगा रहे हो तो वो अगली बार 8 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर आप टेबलेट पे आ जाओगे, फिर टेबलेट भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। लेकिन इसके लिए लगातार प्रयास की जरूरत है। जैसे हम कहें, जैसे हमारी मेडिसिन के अंदर एक लिटरेचर है, उसको अच्छी तरह से पढ़ें, इजीली आप ले सकते हैं, इजीली अपना इलाज खुद कर सकते हैं। और 80% बीमारियों के लिए आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप खुद डॉक्टर हो। आपको जितना ज्ञान अपने शरीर का खुद होता है, किसी डॉक्टर को नहीं होता। मतलब आप अगर आप अपना शुगर ठीक कर रहे हो, बीपी ठीक कर रहे हो, तो आप समझो कि आप कितने अपना तो भला कर ही रहे हो, आप लोगों को भी बताओगे आगे जाकर, कितने लोगों का और भला होगा उसमें, और कितने लाखों करोड़ों का जो खर्चा आता है वो सारा आने वाले टाइम में लोगों का वो बंद होगा। छोटी सी बात है कि इन बीमारियों के ऊपर काबू पालो, बीपी के ऊपर, शुगर के ऊपर। बड़ी बीमारियां अपने आप नहीं आपके पास आएंगी, लेकिन इनको ऐसे मत करो कि गोली ले रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो उसका कोई जो उसका आगे जाके फायदा नहीं है। आगे जाके आपको फिर वही आईसीयू का मुंह देखना पड़ेगा। कारण यही है कि बीमारी को जड़ से हमने खत्म नहीं किया। आप जाइए हॉस्पिटल में, आईसीयू भरे हुए हैं, उसका रीजन क्या है? आप ऐसे करिए, अपने आप पास के हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी, मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूं, आप वहां जाके आप पेशेंट से मिलिए या डॉक्टर से मिलिए
और आप पूछना अगर वहां आईसीयू में 50 पेशेंट है ना, उसमें से 40 को शुगर होगी, और शुगर रोग के कारण बड़े रोग होंगे जिनके कारण वहां वो पड़े हुए हैं। तो ये सब देखते हुए भी हम इन चीजों के प्रति लापरवाह हैं। हम जो है इसको इग्नोर करते हैं और हमें जो बड़ी बीमारियां उनका सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही जागरूकता भरी बातें यहाँ पर बताई है। यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, जिन लोगों का अंग्रेजी दवाएं चल रही हैं, जो लोग ऑलरेडी एलोपैथी अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, क्या वो उस दवाई को लेते हुए भी मधुडिम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मैं ये बता चुका हूं कि मधुडिम पाउडर साथ में लेने से आपका पैनक्रियाज रिएक्टिवेट होगा, उसको धीरे धीरे आपकी जो एलोपैथ की डोज है अपने आप धीरे धीरे कम होगी जब आपके रिजल्ट्स ठीक आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो लोग लंबे समय से ले रहे हैं उनको थोड़ा सा 2-3 महीने इसका इंतजार करना पड़ सकता है, 2-3 महीने लगातार इसको लेना पड़ सकता है। धीरे धीरे उनका जो डोज है वो कम होगा, धीरे धीरे अपने आप उनके जो ऑर्गन्स हैं उनमें ताकत आएगी। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये एक टॉनिक के रूप में भी काम करता है, वीकनेस को दूर करता है, एक हेल्थ टॉनिक के रूप में भी काम करता है, इम्यूनिटी को क्रिएट करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो उनके ऊपर असर डालता है और रोग को दूर करके शरीर को एक नई ऊर्जा, नई शक्ति देता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने जो बातें बताई हैं, आप जो बातें बता रहे थे तो मैं हर जगह टैबलेट्स सुनती थी, लेकिन मधुडिम पाउडर, शुगर के लिए पाउडर क्यों? देखिए, हमने सब करके देखा है। जब हम किडनी और पैरालिसिस के रोग के ऊपर लगातार रिसर्च था हमारा, तो हमने देखा कि ये जड़ तो ये रोग हैं, तो इनके ऊपर काम किया जाए। हमने इनके ऊपर लगातार 1 साल 1.5 साल काम किया। पेशेंट को अलग अलग गोली बना करके, कैप्सूल बना करके, हमने ग्रैनुअल्स बड़ा कुछ हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने दिए। फिर हमने उसके जो बाद में जो हमने पूरा एनालाइज किया, रिजल्ट्स देखे, हमने सभी शास्त्रों को जो भी हमारी जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनको हमने सारा उसको देखा, उसको रिसर्च किया। और जब हमने देखा कि पाउडर का जो एक्शन है वो ज्यादा है, क्योंकि गोली के रूप में इसमें कुछ ऐसी चीजें जिनका एक्सट्रैक्ट हम नहीं बना सकते। जी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बनते भी हैं तो वो कम रेशो में बनते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि हमने जैसे किडनी के अंदर गोखरू डाला, गोक्षुर, तो वो जैसे उसका जो एक्सट्रैक्ट है 8:1 रेशो में बन गया। तो इसमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट हैं जिनका 1:2 रेशो में है। जैसे 2 का हम 1 किलो का आधा किलो कर सकते हैं, ठीक है। जब उसका डोज 5 ग्राम का रहेगा तो गोलियां 20 बनानी पड़ेंगी, तो 20 गोलियां पेशेंट कैसे खाएगा? तो पाउडर के रूप में ही इसको ज्यादा हमें सफलता मिली है। हाँ, पूरा डोज जाता है अकॉर्डिंग टू, हम भी बना सकते हैं 100 ग्राम की 1000 गोली बना सकते हैं, बेच सकते हैं उसको, 1 गोली 2 रुपए की, ऐसे नहीं है। पेशेंट को असर नहीं होता है। हमने पाउडर ही बनाया है। पाउडर बनाने का मतलब यह है पेशेंट को असर हो इसका और पेशेंट ठीक हो। देखो, इतना जोर हम इसमें लगा रहे हैं। मेरी तो रोगियों से यही प्रार्थना है, यही गुजारिश है कि हमारी जो मेहनत है उसमें वो साथ दें। हम आपके लिए कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आने का। नमस्कार। अधरंग लकवा के रोगी अपंगता से बच सकते हैं। डॉक्टर दसंस सेल्फोन न्यूरो कैप्सूल्स, पैरालिसिस फास्ट रिकवरी ट्रीटमेंट पैक। कॉल 0181 504 0006। बढ़ते बीपी की समस्या को नेचुरल हर्ब से बनी बीपी फ्लो कैप्सूल परमानेंटली ठीक करने में सक्षम है। डॉक्टर दसंस बीपी फ्लो, ओनली क्योर। कॉल 7355793557। विजिट drdasans.com। सही पेट की सफाई से शुरू हुआ दिन जीवन के अनेकों रोगों से मुक्ति का रहस्य। डॉक्टर दसंस वेलफील, स्टार्ट क्लीन लिव वेल। कॉल 7355793557। विजिट drdasans.com।